दोस्तों, एक लड़की की नई नई शादी होती है और शादी जब होती है लड़की की सुहागरात होती है और सुहागरात से जैसे ही सुबह होती है तो लड़की की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। उसे लगातार उल्टियाँ आना शुरू हो जाती है और उसके पेट में बहुत तेज़ दर्द होना शुरू हो जाता है। जो लड़की की ससुराल वाले होते हैं फ़ौरन उस लड़की को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसे हुआ क्या है। उसके बाद किसी दूसरे डॉक्टर को ले जाया जाता है। जब किसी डॉक्टर को ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर इस लड़की को दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, तो फ़ौरन उसके परिवार वालों को ख़बर की जाती है। उसके परिवार वाले आते हैं और उस लड़की को एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाते हैं और जब उस डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो डॉक्टर एक ऐसा खुलासा करता है जिसे जानने के बाद सभी दंग रह जाते हैं। डॉक्टर बताता है कि इस महिला को जितनी भी परेशानी हो रही है, इस लड़की को जितनी भी दिक्कत हो रही है, इसकी सारी वजह इसका पति है। इसकी पति ने कुछ इसके साथ में ऐसा किया है जिसकी वजह से इसकी हालत ख़राब हो रही है और मुझे ऐसा लगता है कि हम इस लड़की को नहीं बचा पाएंगे। दोस्तों, क्या है ये मामला? कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि लोगों को सबक हासिल हो। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है वो है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले की। यहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम होता है आरती। दरअसल इस लड़की के जो माता पिता होते हैं कई साल पहले ही मर चुके थे। अब ये लड़की अपने भाई और भाभी के साथ में रहती थी। इसका एक बड़ा भाई होता है और इसकी भाभी होती है। अब जो भाई होता है उसी ने ही इसको पाला था। बचपन से ही अपने भाई और भाभी के साथ में रहती थी। जो भाई होता है बड़ी ही लाड़ प्यार से इसको पालता है और पालने के बाद जब ये लड़की जवान हो जाती है, करीब इसकी उम्र 23 साल हो जाती है, इसके भाई को फिक्र हो जाती है कि अब अपनी इसकी शादी कर देनी चाहिए, यानी अपनी बहन की शादी कर देनी चाहिए। ये उसके लिए लड़का तलाश करना शुरू कर देता है। जगह जगह तलाश करता है, लेकिन फिर इसे एक लड़का मिलता है उरई में जिसका नाम होता है संजू। ये जो उसका भाई होता है उनसे उसके परिवार वालों से जाकर बात करता है और बात करने के बाद सभी चीज़ें उसे अच्छी लगती है और उस लड़के के साथ में जाकर अपनी बहन का रिश्ता पक्का कर देता है और कुछ ही समय बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। अब जब शादी हो जाती है, शादी ही बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। परिवार में सभी खुशी का माहौल होता है। लड़की को बड़ी ही धूमधाम तरीके से विदा कर दी जाती है। अब जो लड़की होती है वो आ जाती है संजू के घर, यानी कि अपनी ससुराल। अब जो ससुराल आ जाती है, ससुराल में आने के बाद जो संजू होता है यानी आरती का जो पति होता है, जब ये अपने दोस्तों के पास जाता है तो इसके दोस्त इसे उल्टी सीधी सलाह देने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर ये आज की रात है, अगर आज की रात तुमने अपनी पत्नी को दम नहीं दिखाया तो वो तुम्हारे अपने जब घर जाएगी वापस तो वहाँ पर जाकर बताएगी कि तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई ताकत नहीं है, इसलिए तुम्हें दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए और दवाइयों का इस्तेमाल करने के बाद आज जितनी भी हो सकती है तुम पूरी ताकत लगा दो ताकि जो तुम्हारी पत्नी है वो तुम्हारी ज़िंदगी भर गुलाम बनकर रह सके। जो ये संजू होता है अपने दोस्तों की बातों में आ जाता है। जो इसके दोस्त होते हैं उसे टैबलेट देते हैं, गोली देते हैं और गोली देने के बाद उसे कहते हैं कि जब तुम अपने कमरे में जाओ तो कमरे में जाने के बाद ये गोली खा लेना, उसके बाद ही अपनी पत्नी से संबंध बनाना। जो संजू होता है वो दोस्तों से ये गोली लेने के बाद सीधा पहुंच जाता है अपने पत्नी के पास। पत्नी के पास जाने के बाद वो उसे थोड़ी देर बात करता है, वो गोली खा लेता है और गोली खाने के बाद वो लगातार उसके साथ में पूरी रात संबंध बनाता है, यानी कि एक हैवान के तरीके से उसके साथ में संबंध बनाता है। जो लड़की होती है उसे बहुत ज़्यादा मना भी करती है, परेशान हो जाती है। लड़की दर्द के मारे करा रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन जो संजू होता है वो उसके दिमाग में तो उसके दोस्तों की बातों का भूत सवारता है कि अगर आज मैंने इसे छोड़ दी तो कल ये मुझे जाकर नामर्द साबित कर सकती है अपनी सहेलियों में, अपने घर पर जाकर। इसलिए आज ही मुझे इसको पूरी ताकत दिखानी होगी। जितनी भी मैं इसे ज़्यादा ताकत दिखाऊंगा ये मेरी उतनी ही ज़्यादा गुलाम बनकर रहेगी, मुझसे उतनी ही ज़्यादा मोहब्बत करेगी। वो लड़की उससे बहुत मिन्नतें करती है कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, लेकिन ये संजू उसे नहीं छोड़ता। खैर, जैसे जैसे दिन गुजर जाता है, लेकिन जब अगला दिन आता है तो अगले दिन भी संजू इसी तरह से करता है, गोलियाँ खाता है और फिर उसके साथ में पूरी रात हैवानियत की तरह उसके साथ में संबंध बनाता है। अगले दिन भी जब उसके साथ में ऐसे ही करता है तो जो लड़की जैसे ही दिन निकलता है लड़की की हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है। लड़की के पेट में बहुत तेज़ दर्द होना शुरू हो जाता है और उसे उल्टियाँ लगना शुरू हो जाती हैं। अब जो उल्टियाँ लगना शुरू हो जाती है तो संजू होता है वो परेशान हो जाता है, घबरा जाता है और घबराने के बाद अपने परिवार वालों को खबर करता है कि इस तरह से जो आरती है यानी मेरी पत्नी है इसकी हालत ख़राब होती जा रही है। जो परिवार वाले होते हैं फ़ौरन इस लड़की को उठाकर एक पास ही डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, लेकिन जो डॉक्टर होता है वो इतना ख़ास बड़ा डॉक्टर नहीं था, ऐसे ही छोटे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। लेकिन उस डॉक्टर की समझ में कुछ भी नहीं आया कि इस लड़की को परेशानी क्या है। जब वो डॉक्टर इस लड़की की परेशानी को नहीं समझ पाता तो वो उनसे कहता है कि मेरी ये समझ से बाहर है कि आखिर इस लड़की को परेशानी क्या है, तुम इसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाओ। वे फिर इसे किसी दूसरे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी
वो जो डॉक्टर होता है उसे दवाई देता है, लेकिन उसकी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर इस लड़की को परेशानी क्या है। उसके बाद जब ये लड़की के ससुराल वाले परेशान हो जाते हैं कि आखिर इसको परेशानी क्या है, क्यों इसे इतनी उल्टी आ रही है। उसकी जो उल्टी है लगातार होती ही जा रही थी, उसकी उल्टी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और साथ ही उसके पेट में भी लगातार दर्द बढ़ता ही जा रहा था। तो फ़ौरन जो उसके लड़की के ससुराल वाले होते हैं उसके भाई को फ़ोन करते हैं कि इस तरह से तुम्हारी जो बहन है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है, तुम फ़ौरन यहाँ पर आ जाओ। तो जो लड़की का भाई होता है वो सुनते ही हैरान हो जाता है। वो उनसे कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी बहन तो जहाँ पर जब तक थी वो ठीक थी, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद अचानक कैसे तबीयत ख़राब हो गई। तो जो लड़की के ससुराल वाले होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारी बहन को पहले से ही कोई बीमारी थी जिसके बारे में तुमने हमें नहीं बताया, लेकिन उस बीमारी का असर अब जाकर यहाँ पर हो रहा है। अगर तुम हमें पहले ही अपनी बहन की बीमारी के बारे में बता देते तो हम उसके अपने बेटे की शादी उसके साथ नहीं करते। तो जो लड़की का भाई होता है वो कहता है कि मेरी बहन को कोई भी बीमारी नहीं थी, वो बिल्कुल अच्छी खासी हंसती खेलती यहाँ पर रहती थी, आज तक उसे कोई भी परेशानी नहीं हुई। उसके बाद उसका जो भाई होता है फ़ोन रखता है, और फ़ोन रखने के बाद अपनी पत्नी को लेकर फ़ौरन पहुँच जाता है अपनी जो बहन होती है उसके ससुराल में। उसके ससुराल में पहुँचने के बाद सीधा अपनी बहन को लेकर कानपुर में जाता है, और कानपुर में एक अच्छे हॉस्पिटल में अपनी बहन को भर्ती कराता है। और जब वहाँ के डॉक्टर उसकी बहन का इलाज करते हैं, उसका चेकअप करते हैं, तो जो डॉक्टर होते हैं वो उसके भाई को बुलाते हैं और उससे कहते हैं आखिर जो तुम्हारी बहन है ये इसकी जो हालत है मैं आपको बता नहीं सकता कि इसकी हालत कितनी गंभीर इसकी हालत हो चुकी है। मुझे खुद बताते हुए शर्म आ रही है कि आखिर इसके साथ में क्या हुआ है। तो जो उसका भाई होता है वो कहता है कि कुछ भी दिक्कत हो आप मुझे बताइए कि आखिर बात क्या है। तो जो डॉक्टर होता है वो कहता है कि जो तुम्हारी बहन है ऐसा लग रहा है कि इसके साथ में किसी करीब 8 से 10 लड़कों ने एक साथ इसके साथ में रेप किया हो, क्योंकि इसके जो बॉडी के अंदर के जो पार्ट्स हैं सभी डैमेज हो चुके हैं, और डैमेज होने के बाद उसमें खून चलने लगा है, और उसी की वजह से इसके पेट में तकलीफ़ हो रही है। हमें ऐसा लग रहा है कि हम इस लड़की को नहीं बचा पाएंगे। अब जब उसका भाई ये बात सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। जो उसकी भाभी होती है वो अपनी जो ननद होती है उसके पास जाती है, यानी आरती के पास जाती है, उससे प्यार से सहला के पूछती है कि आखिर बात क्या है, आखिर तुम्हें इतनी ज़्यादा परेशानी कैसे हो गई, क्या हुआ है तुम्हारे साथ में। तो जो आरती होती है वो पहले तो उसे नहीं बताती, लेकिन जब उसकी जो भाभी होती है दबाव बनाती है उस पर बताने के लिए, तो जो वो बताती है वो कहती है कि जब हम पहली रात सुहागरात थी मेरी जिस दिन, तो जो मेरे पति हैं यानी जो संजू है कमरे में आता है, और कमरे में आने के बाद उसने ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई गोलियाँ या कोई चीज़ खाई हो, और खाने के बाद वो मेरे साथ में हैवानियत की सारी हदें पार कर देता है। पूरी रात वो मुझे कपड़े पहनने नहीं देता, मैं दर्द के मारे चिल्ला रही थी, उससे मिन्नतें कर रही थी कि मुझे छोड़ दे, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी, और अगले दिन भी उसने मेरे साथ में ऐसे ही किया। और जब अगले दिन दर्द की सारी हदें पार हो गई तो मुझे उल्टी आना शुरू हो गई, और उसके बाद मेरे पेट में दर्द होना शुरू हो गया। खैर उस लड़के का इलाज चलता है, और इलाज चलने के दौरान कई दिनों तक उस लड़के का जब इलाज चलता है, लेकिन वो डॉक्टर जो होते हैं उस लड़की को नहीं बचा पाते। वो लड़की आखिर में दम तोड़ देती है, यानी कि मर जाती है। और जब वो मर जाती है, जो लड़के का भाई होता है वो पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराता है कि इस तरह से जो इसका पति है, उसके परिवार वाले हैं, इन्होंने उसके साथ में हैवानियत की है, उनके खिलाफ़ केस दर्ज कर देता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, और न ही किसी को ठेस पहुँचाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आजकल के जो युवा हैं, लोगों की बातों में आकर, दोस्तों की बातों में आकर जो अपने फर्स्ट नाइट होती है यानी कि सुहागरात होती है, उसमें दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, और दवाइयों का इस्तेमाल करने के बाद अपनी जो पत्नी है उसके साथ में हैवानियत करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि आज मौका है, अगर आज हमने इसे अपनी ताकत नहीं दिखाई तो हो सकता है ये हमारी इज़्ज़त ना करे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो तुम्हारी पत्नी है वो ज़िंदगी भर के लिए तुम्हारे पास आई है। तुम आज नहीं, अगर चाहो उस पर रोज़ ताकत दिखाओ, लेकिन उसके साथ में हैवान मत बनो, क्योंकि वो भी एक इंसान है, उसे भी तकलीफ़ होती है। लोगों की बातों में अगर जो लड़के युवा ये कदम उठाते हैं वो बहुत ज़्यादा भयानक कभी रूप ले लेता है। इसलिए इन लोगों की बातों में ना आए, दोस्तों की बातों में ना आए, नॉर्मल तरीके से अपनी बीवी से मुलाकात करें, बिना किसी दवाई के अपने खाने पीने का ध्यान रखें। क्योंकि अगर तुम दवाई खाकर अपनी पत्नी के साथ में जाते हैं जो तुम्हारे पास ज़िंदगी भर रहने के लिए आई है, जो तुम्हारा साथ ज़िंदगी भर देने के लिए आई है, तुम सोचते हो कि एक ही रात में उसे ऐसा कर दे कि वो कई दिनों तक ठीक से चल ना पाए। इसीलिए इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि जो आज के युवा है उन्हें भी सबक हासिल हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।